धी, एक है धी माने ये बुद्धि, मही माने लय। ये जो बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि, इसको लय कर दिया, बुद्धि से कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वो होता अवश्य है। तो यही ईगो परेशान करता है जब हमसे बड़ी कोई पर्सनालिटी दिखती है, चाहे फिर वे संत समाज ही क्यों ना हो। आईआईटीएन अभय सिंह जी का संत समाज में कुछ आलोचनाएं हमें सुनने को मिली। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ हमें प्राप्त हुआ। उनका प्रवचन भी हमें प्राप्त हुआ, तो उनकी आलोचना भी प्राप्त हुई। जय मां गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकुंभ में एक मस्त मलंग आया और पूरी महफिल लूट कर ले गया। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है महाकुंभ में डायलॉग। मस्त मलंग आईआईटीएन अभय सिंह, संत अभय सिंह। जब संत अभय सिंह प्रारंभ में अपने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे, या सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनल्स, इन सब ने बाबा के वीडियो वायरल किए। बाबा के जब वीडियो वायरल हुए, समाज में लोगों ने जब बाबा के वीडियो के माध्यम से बाबा के थॉट्स जाने, उनके विचार जाने, तो समाज हतप्रद रह गया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है, जो भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण है, जो आईआईटी जैसे प्रोफेशन में है, एक इंजीनियर है, एरोस्पेस क्षेत्र में, वो भी विदेश में उसकी जॉब है, लाखों रुपए का पैकेज है। उस पैकेज को ठुकरा कर आत्म तत्व की यात्रा पर निकला हुआ ऐसा मस्त मलंग संत पूरे भारतवर्ष ने देखा। जिसके ज्ञान को सुना, वह उसके ज्ञान को सुनकर के उसका दीवाना हो गया। लेकिन वहीं कुछ लोग, कुछ मठाधीश, सभी जितने भी प्रोफेशंस हैं और जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, मैं सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन जहां कुछ विशेष होता है किसी व्यक्ति के पास, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह कोई योग्यता हो, वह व्यक्ति के मन में, अंतःकरण में सुपर ईगो आता है, जिसका पता एक आम आदमी नहीं लगा सकता। लेकिन ईगो रहता है, ईगो मरता नहीं है। बहुत ही मुश्किल से ये हमारा ईगो मरता है, इसको हमें मारना पड़ता है। बार बार अभ्यास करके, ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, भगवत शरणागति करते हुए इस ईगो को समाप्त किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ईगो होता अवश्य है। तो यही ईगो परेशान करता है जब हमसे बड़ी कोई पर्सनालिटी दिखती है, चाहे फिर वे संत समाज ही क्यों ना हो। आईआईटीएन अभय सिंह जी का संत समाज में कुछ आलोचनाएं हमें सुनने को मिली। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सब कुछ हमें प्राप्त हुआ। उनका प्रवचन भी हमें प्राप्त हुआ, तो उनकी आलोचना भी प्राप्त हुई। कोई उन्हें नशेड़ी कहता है, कोई उन्हें सनकी कहता है, कोई पागल कहता है, न जाने कितने। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कहता, ये संत समाज के संतों के द्वारा कहा गया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे उस परम हंस की स्थिति को ना भाप सके ये संत, क्योंकि परम हंस को समझने के लिए, उसको भापने के लिए सामने वाला भी परम हंस होना चाहिए। एक परम हंस ही दूसरे परम हंस को जान सकता है, एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को जान सकता है।
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा के पास गुरु नहीं है, बाबा ने गुरु दीक्षा नहीं ली, बाबा ने कुछ। भैया, जब ज्ञान के मार्ग पर पग आगे बढ़ेंगे ना, जब आप चिदानंद की स्थिति, चिदानंद शिवोहम 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 की स्थिति में जब आप प्रवेश पाएंगे, तब आपको कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं लागू रह जाएगा। यही स्थिति होती है परमहंस की। जो मिल गया सो खा लिया। जहां रात्रि हो गई भाई विश्राम हो गया, जैसा है वैसा पहन लिया, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ढल गया। यही परमहंस का स्वभाव होता है। कभी बाबा ने जीन्स पहन लिया, कभी टी शर्ट, कभी भगवा वस्त्र, तो लोगों को बड़ा अटपटा लगा। लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि बाबा कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमहंस को समझना ये भी एक योग्यता है, ऊंची योग्यता है। अभी हाल ही में एक बहुत सुप्रसिद्ध हमारे भारतवर्ष के संत हैं, संत रितेश्वरानंद जी महाराज। रितेश्वरानंद जी महाराज ने उन्हें अपने सानिध्य में लिया है, IITN बाबा को। कुछ तो उन्हें दिखा होगा IITN अभय सिंह में, जो उन्हें अपने साथ ले लिया। अब आप देखिएगा कुंभ में या कहीं और जहां भी जाते हैं रितेश्वरानंद महाराज, उनके साथ में IITN अभय सिंह सुशोभित होते हैं। अभी मैं एक धुन सुन रहा था, ओम का उच्चारण चल रहा था। बाबा कितनी मस्ती में थे। बाबा में कोई परिवर्तन नहीं। जब बाबा जैसे पहले थे अभय सिंह जी, वैसे ही अब हैं। कौन सामने बैठा है, कितनी भीड़ है, कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ अपने ईश्वरीय चिदानंद आनंद में सराबोर है। आप एक बार देखिएगा उस वीडियो को, आपको पता चलेगा कि उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन रितेश्वरानंद जी महाराज ने उन्हें सानिध्य प्रदान किया है, अभी उनके सानिध्य में है। कुछ तो है IITN अभय सिंह में, जो उन्हें रितेश्वरानंद जी के सानिध्य मिला। ये कोई साधारण संत नहीं है। संत रितेश्वरानंद जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, और IITN भी कोई साधारण संत नहीं है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, खो जाने के लिए सुंदर स्थान, जगह, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। आप एक बार उसे जब पढ़ लेंगे ना, उनकी योग्यताओं का परिचय आपको स्वतः ही मिल जाएगा कि IITN अभय सिंह कौन है। मित्रों, इस देश में, भारतवर्ष में एक वर्ग ऐसा भी है जो सभी लोभ, लालच, स्वार्थ से परे सत्य के पक्ष में खड़ा होना जानता है और होता भी है। ऐसे ही IITN बाबा अभय सिंह के पक्ष में हम जैसे लोग समर्थन में खड़े हुए हैं और बाबा का समर्थन करते हैं कि बाबा सत्य है, बाबा सत्य है, बाबा सत्य है, बाबा परमहंस है, बाबा परमहंस है। मित्रों, पहचानिए अपने इस भारत के गौरव को और उसका आनंद लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर गंगे, हर हर गंगे।